आज़ादी को इतने साल हो चुके हैं और हमारा देश डिजिटल इंडिया को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। लोगों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले का एक ऐसा गांव है जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ एक महिला की सिर्फ इस वजह से मौत हो गई कि उसे समय पर इलाज नहीं मिल सका। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किसी का दम तोड़ देना सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। मामला दौसा जिले के सिकराय थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक महिला की मौत हो गई। हमारी टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले को जानने की कोशिश की। मोटा वाली ढाणी के आम रास्ते में करीब 3 से 5 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ था। कठिनाइयों के चलते पैदल ही एनडीटीवी की टीम करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नदी के पार दाताजका की ढाणी पहुंची। यहाँ सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई थी। राजस्थान के दौसा जिले के अंदर एक ऐसा भी गांव है जहां पर अब भी जो सड़क है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा और दिखाना चाहे कि ये वो आम रास्ता है जहां से स्कूल के बच्चे सहित जो ग्राम के जो लोग हैं, मोटावाल की ढाणी और अन्य जो एक ढाणी है उसके लोग यहाँ पर इसी रास्ते से जाते हैं। करीब यहाँ पर 100 घर यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो पिछले लंबे वक्त से सरकार से इस रास्ते की गुहार करते हुए आ रहे हैं। स्थानीय लोग हैं, पूछना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के ये मूलभूत जो सुविधाएं सरकार की ओर से नहीं मिल पा रही है, क्या कहना होगा? सर, मेरा तो कहना यही है कि हमारे यहाँ पूर्वज कर तकरीबन कहते हैं कि 150 साल से यहाँ बसे हुए हैं, तो 150 साल से हम तो यही स्थिति देखते आ रहे हैं सर, मतलब हमारे पूर्वजों से, और आज भी स्थिति वो की वही बनी आ रही है। मामला 27 जुलाई 2025 का है, जहां दाताजक की ढाणी की निवासी सुमित्रा गुर्जर को सुबह करीब 3 बजे अचानक हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गई। ग्रामीणों सहित परिजनों ने इलाज के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने रास्ते में पानी भरा होने को लेकर इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजन चारपाई पर महिला को लेकर पैदल ही भरे पानी में निकल पड़े, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ी महिला की 4 लड़की और 1 लड़का अब अनाथ हो चुके हैं। दरअसल मृतका सुमित्रा के पति प्यार सिंह गुर्जर का निधन करीब 2 साल पहले कैंसर से हो गया था। 5 बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही मां की भी मौत हो गई है, और वो भी इलाज के अभाव में। कहते हैं कि देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दौसा जिले की सिकराय विधानसभा के मोरोली के अंदर एक ऐसी भी ढाणी है जहां पर रास्ते के लिए जो ग्रामीण है वो लगातार दर दर की ठोकर खाते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा कर थक गए हैं। कहना तो ये भी है कि यहाँ के अभाव के अंदर और सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते यहाँ पर रविवार के दिन सुमित्रा गुर्जर ने अपनी जान को गंवाना पड़ा। उसका जिम्मेदार प्रशासन है, और जो सरकारी जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं उस कार्रवाई नहीं करने पर इस महिला को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कि लगातार सरकारी सिस्टम फेल है। सब देखो, सरकारी सिस्टम फेल के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि सरकार का और सिस्टम का ध्यान नहीं है। तो हमारे यहाँ देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष होगी सर, तो अभी तक हमारी जो ये ढाणियाँ है, दाताजका ढाणी है, इसके अगल बगल में भी 2 ढाणियाँ और हैं, उनका भी मेन रास्ता यही है। एक बीच में मोटा वाली ढाणी पड़ती है, तो तकरीबन 60 से 70 मतलब घरों का, मतलब करीबन 250 परिवार रहते हैं यहाँ पर, जिनके लिए कोई आने जाने का, आवागमन का कोई साधन नहीं है सर। उसी कारण से ये जो सुमित्रा बहन थी, इसका हृदयघात की वजह से इनका देहांत हुआ, क्योंकि यहाँ मेडिकल मुहैया समय पर नहीं करवा पाए, क्योंकि यहाँ पर न तो कोई नेटवर्क की सुविधा है और न ही कोई रास्ते की सुविधा है। आपको बता दें कि मृतका सुमित्रा गुर्जर पर पति की बीमारी का कर्ज करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा था, और इस वजह से वो डिप्रेशन में थी। भले ही प्रशासन लाख दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। सिकराय विधानसभा के इस मारोली गांव में सरकारी योजना और सरकार से गांव में सड़क निर्माण को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने जब सवाल पूछे तो उसमें सड़क निर्माण का हवाला दिया गया था, लेकिन धरातल पर सड़क है ही नहीं। वैसे देश डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, लेकिन इस गांव में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। बिल्कुल कहना है कि गरीबी के लिए लगातार भजनलाल सरकार लगातार कटिबद्ध है, ऐसा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यहाँ जब ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी आया है तो जो हालात हैं और जो हालात हैं वो बद से बदतर है।
ग्रामीण है, एक बार उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे कि सरकार से कई बार गुहार कर चुके, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है? कोई सुविधा नहीं है सर। यहाँ पे जितना प्रयास किया है वो नाकाम रहा हमारा। कई बार रास्ता के लिए प्रयास किया, सीएम को भी गुहार लगाई, कोई जवाब नहीं मिला, उल्टा जवाब मिलता है। अधिकारी भेजते हैं, वो अधिकारी उल्टा जवाब देते हैं। यहाँ सारी सुविधा है, बल्कि कोई सुविधा नहीं है, आप देख रहे हो ऐसी। और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। जब तक आपके सामने जो मौत हुई है, आपके सामने जो रास्ते से आए हैं ना, वही रास्ता आपके सामने है। इस क्षेत्र में 400 मतदाता हैं। जनप्रतिनिधि हर बार सड़क निर्माण का दावा तो करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद इस गांव की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते। ग्रामीणों का कहना है कि पंच, सरपंच, विधायक और सांसद चुनाव के वक्त सिर्फ वोट मांगने आते हैं, इसके बाद इनकी सुध लेने कोई नहीं आता। राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय विधानसभा के रनौली ग्राम पंचायत के अंदर हम मौजूद है, जहां पर मोलोली जो गांव है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधा है, आम जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए अब कहीं ना कहीं मूलभूत जो सुविधा है उस सरकार की अनदेखी के चलते अब कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ग्रामीण है, पूछना चाहेंगे क्या कहना होगा कि ये जो रास्ता है ये इसी तरह से ही है रास्ता यार? बिल्कुल, ये कई वर्षों से रास्ता है और ये कंटिन्यू मतलब इसी तरह बहाव होता है इस पानी का, इसी रास्ते में से हम निकलते हैं। आप देख सकते हैं इस रास्ते में मतलब डूबने की, बहने की संभावना होती है सबसे ज्यादा। और मैं तो सरकार से यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते का कुछ निराकरण करें। बारिश की वजह से स्थानीय नदी का बहाव तेज होने की वजह से बच्चे अब शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। लंबे वक्त से सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे अब पिछले 15 दिनों से स्कूल भी नहीं जा पा रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदार अधिकारी मरौली गांव में योजनाओं का लाभ और मूलभूत सुविधाएं कब तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन इस तरह से इलाज के अभाव में महिला की मौत प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए दौसा से देवेंद्र सिंह नरूका की रिपोर्ट।